तो मेरे छोटे भाई, हम लोग इसके कुछ पार्ट को लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसके आगे आज हम लोग कंप्लीट ईयर इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और इस ईयर इंटरवल से हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। हम लोगों का इस ईयर इंटरवल से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, मतलब आपके पास क्वेश्चन आया, 1 सेकेंड के अंदर आप उसका आंसर करेंगे। कैसे? तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि 100 वर्षों का विषम 5 होता है। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे और इसके आगे से हम लोग अभी शुरू करते हैं। 100 वर्षों का विषम कितना होता है? 5 होता है। अगर कोई हम लोगों से पूछता कि 200 वर्ष का विषम कितना होगा, तो अगर कोई 200 वर्ष का विषम पूछता तो इस 200 वर्ष को हम लिख लेते ना 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष। तो 100 वर्ष का विषम 5, यानी एक का 5 और दूसरे का भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 का मतलब 3। ये बात हम में से हर किसी को पता है। हम में से हर किसी को पता है कि 10 का 3 कैसे लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को जो दिन के रूप में आया उसको 7 से भाग दे लेते हैं। जो शेषफल बचता है, यहां पे जो बचेगा, यही हम लोगों का ऑड कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा हम लोगों का, वह हम लोगों का ऑड कहलाएगा। ये बात हम लोग को हर किसी को पता है। मेरे छोटे भाई, अगर हम में से किसी ने पूछा होता कि 300 वर्ष का विषम क्या होगा, तो 300 वर्ष के विषम के बारे में क्या सोचते? तो जैसे 100 प्लस 100 200 को लिखे थे, तो अगर 300 है तो 100 प्लस 100 प्लस 100, और 100 का विषम 5, तो ऐसा ऐसा 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15, और 15 को 7 से भाग देने के बाद कितना बचेगा? 1। ठीक है। अगर यही 400 का विषम पूछा जाता तो हमने कहा था कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 21, और 21 का मतलब 0। ये बात, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 100 वर्ष का विषम कितना आया हम लोगों का? 5। 200 का विषम कितना आया? 3। 300 का 1, 400 का 0। अब अगर ये बिल्कुल याद कर जाना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों का कंप्लीट होगा, जो बनेगा वो कंप्लीट यहीं से बनेगा, वो कंप्लीट यहीं से बनेगा। लेकिन एक बात बताइए मेरे को कि अगर हम लोगों से कोई पूछ लेता कि भाई तू 500 का विषम बता, तो अब देखिएगा 500 का विषम हम कैसे निकालेंगे? 500 का विषम हम कैसे निकालेंगे? तो 500 को 2 पार्ट में तोड़ना है। एक 400 प्लस उसके बाद, तो 500 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 400 प्लस 100 लिख पाएंगे ना हम लोग, तभी ना 500 होगा। मैंने कहा कि जो भी यह रहेगा 400 के मल्टीपल में 400 हो गया प्लस 100, 400 का 0 और 100 का ऊपर में 5 आया है, यानी 500 का भी कितना हो जाएगा? 5। अगर मान लीजिए हम में से किसी ने कहा कि सर जी अगर 600 का होता तो हम लोग कैसे सोचते? तो सोचिए मेरे छोटे भाई कि अगर 600 का होता तो 600 को हम लोग कैसे लिख लेते? 400 प्लस 200, तो 400 का तो 0 हो जाएगा और 200 का कितना हो जाएगा? 3, यानी 600 का कितना हो गया? अब मान लीजिए कोई 700 का पूछ लेता, तो 400 प्लस 300, 400 का 0, 300 का 1, मतलब 700 का भी 1। अगर कोई हम लोगों से 800 का पूछता तो 800 को कैसे लिखते? 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 मतलब 0 प्लस 0,
0। अब आपके मन में आ रहा होगा, इस बात को भी मैं यही लिख देता हूं कि 500 को लिखते हैं हम लोग 5। हमने कहा कि 100 का विषम 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का। अगर हम में से कोई भी ऐसे पूछ लेता कि भाई तू 900 का बताओ, तो 900 का क्या होता, तो मैं अब 900 को लिखता 800 प्लस 100, तो 800 का 0, 100 का 5, यानी इसका 5। फिर अगर कोई 1000 का पूछता तो 800 प्लस 200, यानी जब भी ऑड हम लोगों का आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा। या तो 5, या तो 3, या तो 1, या तो 0। 5 किसका? जो 100 का होगा। 3 किसका? जो 200 का होगा। 1 किसका? 300 का। 0 किसका? 400 का। यानी 400 का 0, 400 के बाद 800 का 0, फिर किसका 0 होता? तो फिर 1200 का 0 होता, फिर 1600 का 0 होता, फिर 2000 का 0 होता, 2400 का। यानी जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसका 0 होगा। अब उसके अलावा मान लीजिए कोई 1800 पूछा, तो लिखना पड़ता हम लोग को 1600 प्लस 200। 1600 का 0 हो गया, क्योंकि 400 का जितना भी मल्टीपल होगा उन सभी का 0 हो जाएगा। अब 1800 है तो 1600 प्लस 200 लिखेंगे ना, तो 1600 का कितना हो गया? 0। अब बाकी जो 200 बच रहा है, तो 200 का तो हम लोग को याद है कि 3 होगा। अगर कोई आपसे 2100 का पूछा, तो मेरे छोटे भाई 2000 प्लस 100, यानी कि जब भी हम लोगों को बताना होगा तो पहले 400 के मल्टीपल को उसको देख लेना है कि 400 के मल्टीपल से कितना ज्यादा हो रहा है। तो 2100 400 का मल्टीपल यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। तो 2000 से 100 ज्यादा है, तो 2000 का तो 0 हो जाएगा, और बाकी जो 100 बच रहा है तो 100 का 5 हो जाएगा। उस बेस पे अगर कोई आपसे 1300 का पूछता तो क्या सोचते आप? तो हम में से कोई भी अगर 1300 के बारे में जानना चाहता तो मैं लिखता 1200 प्लस 100, 1200 का 0, 100 का 5। उस बेस पे अगर कोई हम लोगों से 2600 का पूछता, तो 2600 का मतलब कि 2400 प्लस 200, 2400 प्लस 200, 2400 का 0, 200 का 3। अगर कोई हम लोगों से 1900 का पूछता, 1900 का पूछता, तो 1900 का मतलब हम क्या समझते? 1600 प्लस 300, 1600 का 0, 300 का 1। यानी किसी भी शताब्दी ईयर का ऑड पूछा जाएगा, किसी भी सेंचुरी ईयर का 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, 1400, 1800, 2000, कुछ भी, कोई भी ईयर होगा उसका अगर ऑड हमसे पूछा जाएगा तो या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। अब सोचिए कि जब यही तीनों होगा, सॉरी यही चारों होगा, तो हम तो किसी का भी अब बता सकते हैं, लेकिन इसका यूज उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, उस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। अच्छा, उसको समझने के लिए मैं इसे मिटाऊंगा। ब्रदर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूं। हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम लोग ये सारा चीज देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यूज अपने रेलवे में भी है, एसएससी में भी है, डिफेंस सेक्टर का अगर कोई भी एग्जाम आप देते हो, एसएसआर देते हो, AA देते हो, इस टाइप के एग्जाम को, तो वहां भी इसका काफी ज्यादा यूज है। अब अगला पॉइंट सुनिएगा, मैंने कहा कि हम में से हर कोई किसी भी शताब्दी का ईयर कैसे निकलेगा, ये हो गया। अब हमने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि 100 वर्षों का विषम 5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1
एक से शुरू करके 31/12/100 तक जब हम जाएंगे तो सिर्फ 5 दिन शेष बचेगा। जैसे ब्रदर हम लोग जानते हैं ना कि 7 डेज का मतलब होता है 1 वीक, 8 डेज का मतलब होता है 1 वीक प्लस 1 डे, 10 डेज का मतलब होता है 1 वीक प्लस 3 डेज। अगर यही 18 दिन होता तो 18 दिन को मैं लिख लेता 2 वीक प्लस 4 डे, यानी वीक खत्म होने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम लोग अपनी भाषा में ऑड कहते हैं। तो इन 100 सालों के बीच में 5 दिन शेष बचेगा, प्लस जो मैंने 1-3 लिखा है वहां पे 5 बच रहा है। अब सोचिएगा कि हम लोग ऐसा पढ़े थे, ऐसा हम लोग पढ़े थे कि ग्रेगरी ने जिस कैलेंडर को हम लोगों के सामने रखा गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने यहां पे मंडे माना था। यहां पे एक को, यानी जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई उस दिन मंडे माना गया था। अब सोचिए कि जब उस दिन हम लोगों का मंडे माना गया था, तो अगर कोई पूछता कि भाई बताओ कि यहाँ पे कौन सा दिन पड़ेगा, यानी 31/12/100 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम लोग के मन में आ रहा कि 100 दिन का ऑड जो होता है वो 5 होता है। तो 5 होने का मतलब है कि वीक खत्म होने के बाद 5 दिन शेष बच रहा था। तो एक का मतलब क्वेश्चन में मंडे है, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी इस दिन कौन सा दिन पड़ा होगा? फ्राइडे पड़ा होगा। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई हमसे पूछ लेता कि भाई आप बताओ 31/12/1800 को कौन सा दिन होता, तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसने क्या कहा। उसने इस शताब्दी का हमसे अंतिम दिन पूछ रहा है कि 1800 का, जैसे अभी हम लोग का 2020 चल रहा है, तो 2020 का 31 दिसंबर इस साल का लास्ट होगा। तो वैसे ही इस 1800 कोई ना कोई तो ये भी ईयर होगा ना, इसका अंतिम दिन कौन पड़ा होगा, तो कैसे बताना है। तो आपको बस यही सोचना है कि 1800 का विषम कितना होगा, तो 1800 का विषम 3 होगा, 1600 प्लस 200, 1600 का 0, 300 का 2, 3, गुड, तो यानी कि 3 होगा। तो अब ये जो 3 हुआ तो आपको चिंता ही नहीं करना है। 3, 1, 2, 3, 3 का मतलब वेडनेसडे, यानी यहां पे कौन सा दिन पड़ा होगा? वेडनेसडे। एक बार फिर से समझते हैं मैंने क्या बोला और क्या समझाया। मैंने कहा आपको कि अगर कोई हमसे पूछता कि 31/12/2300 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो अब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमसे बस 2300 का अंतिम दिन पूछ रहा है, हमारे दिमाग में इतनी सी बात है, तो बस हम ये सोचेंगे कि 2300 का विषम कितना होगा, तो 2300 का विषम कितना होगा, तो 1 होगा, और 1 का मतलब क्या होगा? मंडे, यानी वहां पे कौन सा दिन पड़ा होगा। यानी फिर से सुनिएगा, मैंने कहा जो अभी तक इतना देर तक हम लोग देखे उसमें एक ही बात हम लोग को समझने लायक थी कि किसी भी शताब्दी का अगर हमसे अंतिम दिन पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन का और या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो अभी तो पढ़े हैं, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। 5 आया तो 5 का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 3 आया तो वेडनेसडे, 1 आया तो मंडे, 0 आया तो संडे। यानी किसी शताब्दी का अंतिम दिन इसी चारों में से कोई ना कोई होगा। रट यानी इस बात को कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो फ्राइडे होगा, यानी 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 1 का मतलब मंडे, और 0 का मतलब संडे। अब सोचिएगा
कि उस बेस पे, अगर उस बेस पे हम लोगों से कल किसी ने पूछ दिया सभी लोग मिलकर जल्दी से आंसर दीजिएगा कि ये कौन सा दिन पड़ेगा, 31/12 यानी 2100 का अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो 2100 का विषम 5 और 5 का मतलब फ्राइडे। गुड। अगर किसी ने पूछा होता 1800, तो 1800 का ऑड कितना आता है, 1800 का ऑड कितना होगा 3, और 3 का मतलब वेडनेसडे। अगर किसी ने पूछा होता 31/12 2900, तो 2900 का विषम क्या होगा, 2900 का विषम क्या होगा 1, 5 और 5 का मतलब, अगर किसी ने आपसे पूछा होता 31/12/1900, तो आप बताइए कि क्या आंसर देते। तो पहले आपको यह सोचना है कि 1900 का विषम कितना होगा, तो 1900 का विषम कितना होगा 1600 प्लस 300, 300 का विषम 1। चूंकि ये मैं फिर से दोहरा दूं, ये 100 साल का विषम होता है, ये 200 साल का विषम होता है, ये 300 साल का विषम होता है, और ये 400 साल का। तो ये 100 है ना, 1900 का मतलब तो 100, सॉरी 300 बचा होगा, 1600 प्लस 300 1900, तो 3 का मतलब क्या 1, और 1 का मतलब मंडे। यानी ये हम लोगों का एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों से अगर कोई पूछ लेगा कि अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो फ्राइडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो संडे होगा। तो 7 दिन में से अंतिम दिन यही चारों होगा, श्योर होगा। तो 7 दिन में से 4 होगा, तो कौन सा 3 दिन नहीं होगा, तो कौन सा 3 दिन नहीं होगा, तो 1 2 2 4 6, यानी ट्यूसडे नहीं हो सकता है अंतिम दिन, थर्सडे नहीं हो सकता है अंतिम दिन, और सैटरडे नहीं हो सकता है अंतिम दिन। ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा हुआ है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे हो सकता है। अब अगर किसी का पूछ लिया तो वो भी हम निकाल सकते हैं, अगर किसी का पूछ लिया तो वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लेता कि लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है, तो या तो ट्यूसडे नहीं होगा, या तो थर्सडे नहीं होगा, या तो सैटरडे नहीं होगा। एक बात और, या भी हम लोग किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर कल्पना करिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, फिर मैं उस बात को बताता हूं। ओके, तो मैंने कहा कि ये तो हम लोगों ने अंतिम दिन निकाला है, लेकिन अगर कल्पना करिए कि हम लोगों से किसी ने इसका पहला दिन पूछ लिया होता कि 2100 को, यानी किसी भी, जैसे ये अंतिम दिन निकाले हम लोग, अगर इसी का पहला दिन पूछा गया होता तो हम लोग कैसे करते, हम लोग कैसे करते, उसको भी 1 सेकेंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं, उसको भी हम लोग 1 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं।